ठीक है इफ्तिखार साहब, आपने बात जावेद साहब की तरफ मोड़ ही दिया, तो जावेद साहब आप ये बताएं कि मौलाना फजल रहमान की जो बात है वो तो डे फर्स्ट पर भी वही थी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने पर ना पहले दिन कायल थे और ना आज कायल हैं, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? देखो, इस मुल्क ने मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश पे तो नहीं चलना ना। इस मुल्क ने या आइन के तहत चलना है और कानून के तहत चलना है या जमहूरियत के असूलों के तहत चलना है। जब ये तीनों चीज़ें दफन हो जाएंगी तो फिर हम बात करेंगे कि मौलाना फजल रहमान की क्या ख्वाहिश है। और यही वो बदकिस्मत लम्हा होगा जब इंडिविजुअल्स की ख्वाहिश पे मुल्क चलेगा। और अगर हमने पिछले 1.5 साल से ये नहीं सीखा तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर मायूसी तो है गुनाह, मगर फिर ये हमें सोच लेना चाहिए कि इस मुल्क में जमहूरियत बंद हो गई है, कानून आइन ख़त्म हो गया है, इस मुल्क ने कहीं नहीं जाना। और ख़ासकर जब मौलाना फजल रहमान ये बात करेंगे कि मुझे आने वाले वक्त में इलेक्शन भी नज़र नहीं आ रहे, तो फिर यह हमें सोचना पड़ेगा कि एक शख्स जो इस पूरे सिस्टम से सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो रहा है, जिसका समदी गवर्नर है, KPK में प्रैक्टिकली हुकूमत उनकी है, और फेडरल गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा जो मुस्तफ़ीद इंसान है वो मौलाना फजल रहमान है। पाकिस्तान का सबसे जहाँ बजट खपता है उसकी मिनिस्ट्री उनके बेटे के पास है, दूसरी हाउसिंग उनके पास है, और वो डिक्टेशन देते हैं इस हुकूमत को, लेकिन ये हुकूमत मजबूर है। तो इस सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि मौलाना फजल रहमान का बस चले तो अगले 100 साल इलेक्शन ना हो, इसी तरह चलता रहे, लेकिन उनकी ख्वाहिश पे कुछ होना नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि आज सियासतदानों को पाकिस्तान की जो जमहूरियत की हालत है और जो आइन की हालत है और जो अदारों की हालत बन गई है, इसको मद्देनज़र रखते हुए तारीख़ से सबक सीखते हुए कोई रास्ता निकालना चाहिए। ये हट दर्मी की सियासत ने माजी में भी पाकिस्तान का नुकसान किया था, तो अगर ये भी वही हट दर्मी का मुजाहरा करेंगे तो मेरे ख्याल है इफ्तिखार साहब ने जो रेफरेंस दिया था कि एक शख्स ने इनको सियाक मईशत और बातचीत की बात की थी, तो आज वो बात कर रहा है ना, तो फिर आप बात कर लें। अगर जमहूरियत में डेडलॉक आना है, अगर जमहूरियत में रास्ते बंद होने हैं, बातचीत का रास्ता बंद होना है, तो फिर मेरा ख्याल है फिर जमहूरियत की जरूरत नहीं है। बात यह है कि रास्ता ना पहले बंद था, आपके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि बीच में सानेहा 9 मई आ गया है, लेकिन नवीद चौधरी साहब की तरफ हम कब तक रोते रहेंगे? इस मुल्क ने 9 मई से आगे जाना है। जावेद साहब, जहां बड़े बड़े नाम, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, नई नई जमातें बन रही हैं, आप मुझे बताएं शेख रशीद साहब किधर हैं? शेख रशीद साहब मेरा ख्याल है सिगार पीकर सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। वो समझते हैं कि जमहूर कहीं सो गया है और जमहूरियत कहीं गुम हो गई है, नहीं है ना, और कहीं खोई हुई है। तो जब जमहूरियत जागेगी या जमहूर को होश आएगा तो तब वो जागेंगे। तो जागते हैं, ट्वीट करते हैं, क्योंकि वो उनको डर लगता है कि अगर उनको भी पकड़ के ले गए जेल में तो वो फिर टाइम कैसे गुजारेंगे? ना वो बड़ा बहादुर आदमी है, जेल काट के आया। मेरे सवाल है, का केस बना था, जेल काट के आया, किताब लिखी उसने जेल के बारे में। बहादुरी का वो कारनामा भी हमें याद है जब एटॉमिक टेस्ट हुआ, वो कारनामा भी याद है। इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासत हो रही है 2 तरह की। एक सियासत हो रही है कि किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और किसने नहीं करनी। बस फ़र्क इतना है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उनको रास्ता दिया जा रहा है कि वो किस ग्रुप में जा रहे हैं, क्योंकि अब एक नई पार्टी जहांगीर खान तरीन बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है पाकिस्तान पैराशूट पार्टी। तो उसमें सारे पैराशूटर दाखिल हो जाएंगे। अच्छा। और उसका क्या मुस्तकबिल है? मेरे नज़दीक तो कोई मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि अवाम के अंदर या जिस जमहूरियत की अब बात करते हैं 2023 में अब ये पैराशूटर्स की कोई गुंजाइश नहीं है। अब जो होगा नेचुरल फिनोमेना के ज़रिए होगा। ये जिस तरीके से किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं तो पीपल्स पार्टी अपना वोट बैंक लेगी, ना कि आप ये समझें कि वो PTI का वोट ले जाएंगे। बुनियादी तौर पे आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो PTI है उसके वोट को कैसे कैटर करना है। लेकिन जो आजकल सर्वे हो रहे हैं, सर्वे ये कहते हैं कि PTI की पॉपुलैरिटी पहले से ज़्यादा हो गई है। अब ये लोग खामोश बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इनको जमहूरियत के ज़रिए मौका दिया जाएगा, जिसके डर खौफ का मौलाना फजल रहमान ने इजहार कर दिया। तो इसलिए ये जितनी ग्रुपिंग हो रही है, ये ग्रुपिंग का फ़ायदा उस वक्त होगा जब इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन तब होंगे जब PTI के मुतल्लिक शोर हो जाएंगे कि इसके दांत निकाल दिए गए, इसके पर काट दिए गए, अब ये बिल्कुल अपाहज पार्टी है,
तब इलेक्शन हो सकते जावेद हैं, उससे साहब पहले मेरी नहीं बात होना के, लेकिन नवीद चौधरी साहब बात इससे यही बोल है रहा कि पाकिस्तान ने बार्टर सिस्टम की तरफ आ गया और बहुत इससे फायदेमंद मईशत चीज़ है। पर मस्बत इसके असरात होंगे। जावेद साहब आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है, अवामी राय ये पाई जा रही है कि इससे बुरे हालात मईशत के पहले नहीं देखे थे, लेकिन इसहाक डार साहब पर उम्मीद है, तो क्या उनकी जो उम्मीद है वो हमें नजर भी आएगी प्रैक्टिकली? पहली बात यह है, उनकी पूरी उम्मीदी पे मियां नवाज शरीफ साहब के समधी को, जिसके क्रेडिट की वजह से वो वज़ीर ख़जाना है, उनको निशान इम्तियाज़ मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को बिल्कुल ऐसे ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है कि जो पकड़ी भी नहीं जा रही और ना किसी से संभल रही है। यह है बदकिस्मती। क्योंकि बजट की बात कर रहे हैं तो बजट में क्या रिलीफ देंगे? ये सेरेमोनियल बजट होना है, कॉस्मेटिक किस्म की कहानियाँ सुनाई जाएंगी और सिर्फ फिगर्स दिखाए जाएंगे, क्योंकि बजट तो अब रह गया है कि हर दूसरे महीने आता है। बिजली का बम कभी आपके पास दूसरे महीने पड़ जाता है, पेट्रोल आपके कंट्रोल में नहीं है, डॉलर आपके कंट्रोल में नहीं है, इंटरेस्ट रेट आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपके कंट्रोल में है क्या? जो बजट 45% डेफिसिट के साथ तैयार होगा, उस बजट का हाल क्या होगा सोचो। ये तो बुनियादी तौर पे ये जो क्या कहते हैं बारूदी सुरंगें खोद के जाएंगे, जो उन्होंने 2018 में खोदी थी आने वाली हुकूमत के लिए। ये है बदकिस्मत लम्हा। क्यों कि आपके पास ना IMF है, ना पैसे हैं, ना कोई कमिटमेंट है, और आपने 750 से उठाकर 900 अरब आपने डेवलपमेंट बजट, 650 से 900 अरब रुपया डेवलपमेंट बजट कर दिया। अच्छा। तो पैसे हैं नहीं, ये पैसे आने कहाँ से? 21 अरब आपके पास इलेक्शन देने को नहीं थे, आज आप इस मुल्क में लोगों को कहानियाँ सुना रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे आपके पास 3-4 महीने खेलने का टाइम है। इसमें आपने 2 फैसले करने हैं। अगर आपने IMF के पास जाना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं ठीक है, या आपको अपने दोस्त ममालिक से कमिटमेंट लेके पैसे लेने ठीक है पड़ेगा, जावेद साहब, वरना तो मिफ्ता फिर इस्माइल अल्लाह ही साहब भी अल्लाह है।